हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है, आता है ना, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे। चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जा के वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसे ही मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट, माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने एक पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतने खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं। साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस ग्रांटेड ना लें। ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें। और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें क्षुण्णता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सके तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम।